Good morning, class. Today we are going to discuss and revise heterotrophic nutrition. So, first question is that what is the definition of heterotrophic nutrition? Yesterday also we have discussed this. So, heterotrophic nutrition होता है जिसपे the organism is depending on other organism for its food. जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं. The mode of nutrition in which organism cannot make its own food from simple inorganic material and depend on other गुड मॉर्निंग organisms मैम। for its food. ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता तो दूसरों से लेता है. अब टाइप्स क्या हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है. तो सेप्रोफाइटिक में क्या है? ऑर्गेनिज्म फूड लेगा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. डेड मैटर पे अपने ऑर्गेनिज्म अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा, उसे तोड़ेगा और फिर उससे खाना ले लेगा. एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. Parasitic mode of nutrition क्या है? It is that nutrition in which an organism derive its food from the body of another organism without killing it. Means ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड दूसरों को बिना मारे ले रहा है, दूसरों से फूड ले रहा है, वो भी बिना मारे उनको, पर उस पर डिपेंड है. तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है अपना फूड पैरासाइट की तरह. एग्जाम्पल राउंडवॉर्म, प्लाज्मोडियम. Holozoic nutrition, it is that nutrition in which organism takes the complex organism food material into the body by the process of ingestion. Ingested food is digested, जैसे माउथ के थ्रू खाना लिया जाता है, तो वो कैसा है? होलोजोइक. जैसे हम लोग लेते हैं, तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं. मैन है, कैट है, डॉग है, फिश है. फूड इंजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तब अब्जॉर्ब होता है. ये तीन मोड्स हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के: सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक विद एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल्स के साथ. तो एग्जांपल्स सेप्रोफाइटिक के क्या एग्जांपल्स है? मशरूम, यीस्ट, ब्रेड, मोल्ड्स. पैरासाइटिक के क्या एग्जांपल्स है? राउंडवॉर्म, प्लाज्मोडियम. होलोजोइक के क्या है? मैन, कैट, डॉग. ठीक है. अब हम ह्यूमन का देखेंगे. ह्यूमन का न्यूट्रिशन क्या होता है? ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन करता है? गुड मॉर्निंग मैम।
डाइजेस्टिव सिस्टम आप ह्यूमन का देख पा रहे हो, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर करिए और इसमें दिखा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक सीक्वेंस है। माउथ से शुरू होता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर एक एक करके हर ऑर्गन में किस तरीके से डाइजेशन होता है वो आप देखेंगे। इनके साथ कुछ ग्लैंड्स भी रिलेटेड होते हैं, जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है और पेनक्रियाज है स्टमक के नीचे। पेनक्रियाज स्टमक के नीचे और स्टमक के इस तरफ लीवर है। वेरियस स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, जो कि एज फॉलोज है। सबसे पहला स्टेप इंजेशन है, माउथ में फूड इंजेस्ट होता है। यस मैम। नहीं नहीं, तो इसमें क्या है कि इंजेशन में फूड माउथ में आता है एंड देन माउथ में आने के बाद धीरे धीरे माउथ से सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं सलाइवा, और वो स्टार्च को ब्रेक करते हैं, ठीक है। इट इज ब्रेकिंग द स्टार्च, डाइजेस्टिंग द स्टार्च, केमिकली डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्च, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो मुंह की वो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ती है सिंपल शुगर्स में। क्योंकि आपको पता है कि माउथ में बहुत कम समय के लिए खाना रहता है, तो इस वजह से पूरा तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता स्टार्च खाने का। हमने ब्रेड खाया या हमने कोई भी फूड खाया, तो हम उसको पूरा पूरा माउथ में नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि ब्रेड और कोई भी मटेरियल हमारे माउथ में बहुत कम समय के लिए रहता है। जब तक हमारे माउथ में रहेगा, जब तक तो सलाइवा से रिएक्ट करेगा, सिर्फ 2 से 8% तक स्टार्च टूटेगा। पर जैसे ही वो फिर हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स में जाएगा, तब उसके धीरे धीरे सारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होगी। माउथ में पूरी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ईसोफेगस में स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो भी माउथ में होगा वो निगला जाएगा, उसके अंदर स्वेलो कर लेगा, टंग्स उसको स्वेलो कर देगी एंड गोज डाउन द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के अंदर जाएगा। When marginally digested food enters the victual pipe, food pipe, the wall of pipe start contraction and expansion। जैसे फूड उसके अंदर आता है तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है फूड पाइप, और जिसकी वजह जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वर्ड जो हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये है मसल्स की मूवमेंट। फूड पाइप के अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, उसी की वजह से फूड उसके अंदर चल पा रहा है, जा पा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मसल्स धक्का लगा रही हैं फूड में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस पाइप इज पुशिंग द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। ये देखो, ये फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस स्लाइटली डाइजेस्टेड इनटू स्टमक, स्टमक में पहुंचा है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड पाइप, तो फंक्शन ऑफ फूड पाइप यही होगा कि बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। स्टमक की बात दिखा रखी है, स्टमक के अंदर क्या क्या ऑर्गन फंक्शन करते हैं वो बता रखा है, स्टमक कैसा होता है ये बता रखा है। स्टमक एक जे शेप का बैग जैसा स्ट्रक्चर है, मसल्स का बैग है जो एब्डोमेन में है। स्टमक के वॉल जो है उसके अंदर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं उसकी वॉल में, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस 3 सब्सटेंसेस से बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम उसमें पेप्सिन होती है, और म्यूकस भी रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को स्टमक के पूरे एसिड बना देता है। एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। द म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस हेल्प्स करता है स्टमक के वॉल को अपने खुद के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और आधा अधूरा पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टमक से किसमें चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन दे रखा है, बाइल का फंक्शन दे रखा है, पैनक्रियाज का फंक्शन दे रखा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको हर ऑर्गन का फंक्शन दे रखा है, ठीक है।
फाइनली डाइजेशन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा, देन ओनली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। We were discussing the डाइजेशन, जिसमें हमने देखा था माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आता है फूड, ठीक है। तो फूड पाइप का इम्पोर्टेंस क्या है? फूड पाइप का इम्पोर्टेंस सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का है कि फूड पाइप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, जो कि मस्कुलर मूवमेंट है कि वो फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा। देन मेन फंक्शन आता है फिर स्टमक का, कि स्टमक का क्या फंक्शन है, व्हाट फंक्शन स्टमक इज परफॉर्मिंग। तो स्टमक के यहाँ पर तीन चीजें मेन है। एक तो स्टमक की मस्कुलर वॉल है जिसकी प्रोटेक्शन होती है म्यूकस से। स्टमक में ऐसे सेल्स होते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स उसके म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है, स्लिपरी सब्सटेंस है, थिक सब्सटेंस है। जैसे आपका वो होता है स्लाइम, स्लाइमी स्लाइम होती है जैसे, वैसा सब्सटेंस है म्यूकस, जो कि स्टमक की वॉल को अंदर से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि HCl भी बना रहे हैं। HCl बहुत एक हार्ड एसिड है, तो एसिड स्टमक की वॉल को खराब ना करे, इसीलिए बीच में म्यूकस की वॉल होती है।
म्यूकस की वॉल स्टमक की वॉल को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो स्टमक के अंदर ये फीचर है, स्टमक म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, स्टमक HCl प्रोड्यूस करेगा, स्टमक एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम है। ठीक है, तीन चीजें हैं। गैस्ट्रिक जूस, ये वाली जो लाइन है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, तो इसका मेन रोल है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम करता है, जिससे एंजाइम पेप्सिन फैसिलिटेट होती है, एंजाइम पेप्सिन का फंक्शन सही होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करके रखता है स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से, और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हैं। HCl का एक और फंक्शन है कि वो माइक्रोब्स को भी मारता है। अब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में फूड आएगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होती है, 6.5 मीटर का होती है एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत स्लाइटली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड फॉर्म में रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन आपके एब्डोमेन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन इसके अंदर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर भी अपने सिक्रीशन डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और बाइल जूस जिसे कहते हैं, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, और आपका पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, बाइल के दो फंक्शन हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल? बाइल परफॉर्म टू फंक्शंस। बाइल एक तो मीडियम, जो एसिडिक मीडियम आ रहा होता है स्टमक से, जो फूड आ रहा होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो उसमें जब बाइल मिलती है तो बाइल उसको अल्कलाइन नेचर का न्यूट्रलाइज करती है। तो जो चीज़ें हाईलाइट हो रखी हैं, यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है कि जो बाइल है वो अल्कलाइन बना रही है मीडियम को, और दूसरा काम है कि बड़े बड़े फैट को वो छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट हो रही है। हेलो मैम। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like pancreas amylase for breaking down the starch, trypsin digesting proteins, and lipase for breaking down emulsified fats. ठीक है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम है पैनक्रिया की, जो ट्रिप्सिन और स्टार्च को, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को तोड़ती है, लाइपेज फैट्स को तोड़ती है, जिन्हें बाइल ने ही स्मॉल किया है। बाइल ने क्या किया, बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट किया है। और पैनक्रिया की अब तीन एंजाइम है, एक अमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। लाइपेज उस छोटे फैट को ब्रेक करेगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पैक्ट करेगी, एंड देन आपका जो अमाइलेज है वो स्टार्च पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपका पैनक्रियास के एंजाइम्स का फंक्शन है। लीवर का फंक्शन बाइल निकालना, पैनक्रिया का फंक्शन 3 एंजाइम्स रिलीज करना, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, नाउ हम कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको जवाब देना, तो हमें पता चलेगा आपको कितना सारा आया है कि। ठीक है, तो हम लाइव प्रोसेस के क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें से ही। हेलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, किडनी ह्यूमन बीइंग में आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। कौन से सिस्टम की पार्ट है किडनी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन? किडनी कौन से मैम पार्ट? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की। मैम एक्सक्रीशन। जाइलम प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या चाहिए? All of above. वाटर, All of the above. All of the above. all of the above. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in cytoplasm. Mitochondria किसमें होता है? Pyruvate किसमें break होता है? Mitochondria. Chloroplast. Mitochondria. How are fats digest in our body? Fats हमारी बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं? अभी हमने देखा बाइल जूस, लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। Bile. बड़े फैट्स को स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और फिर पैनक्रिया की लाइपेज एंजाइम उन्हीं स्मॉल फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में तोड़ती है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टेड फूड? सलाइवा का रोल क्या है डाइजेशन करने में? Ma'am, saliva converts starch to sugar. सलाइवा जो कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस स्टार्च को शुगर में, माल्टोज Into sugar. स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, उससे सिंपल है माल्टोज। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। What will be the consequence of deficiency of hemoglobin in our body? हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया बॉडी में तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है आरबीसीज के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। What are describe double circulation in human beings? तो ये अब हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम और फ्लोएम में क्या फर्क है? जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कंपेयर Food and minerals को transport करता है. lungs and nephrons in the kidney. फंक्शनिंग ऑफ एल्विलाई और नेफ्रॉन्स को भी हम एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। What is mean by food? What is bronchiole? Photosynthesis. Why photosynthesis occur in sunlight other than tube light? Sunlight में photosynthesis क्यों होती है? What is the difference? What is how do desert do photosynthesis? Desert plant photosynthesis कैसे करते हैं? ठीक है, ये सब कुछ questions हैं, ठीक है।
a person is not that great that it can accommodate a 9 meters long tube between mouth and eyes. So how is it? Actually, this alimentary canal has different parts, and this tube is not a straight tube. Inside the body, it is straight to some extent, and then it gets quite examined. Esophagus. Then is the stomach. So this structure is stomach. So here it started mouth, buccal cavity, this esophagus, stomach. Then from stomach, if you see this orange line, it goes to an orange, to very coiled structure. So that is the small intestine. And then again, the small intestine opens up into a green coiled structure, that is the large intestine. So now you can see that this alimentary canal is initially a tube-like structure, then it becomes stomach, and then it becomes a very coiled structure called small intestine, and then it ends up in large intestine. So these organs together form the alimentary canal or the digestive tract. So now what we will study is how this holozoic nutrition or how the process of digestion occurs in all these organs, or what is the function of each of these organs. Next is buccal cavity. Now, as I said, what is buccal cavity? It is the hollow cavity which is enclosed by the jaws and the cheeks. So this is the buccal cavity. So this is mouth, and this is the buccal cavity. So if you see here you have your teeth, you have the jaws and the cheeks. So this open space or the open. तो ओपन स्पेस जो आपके माउथ के अंदर है वो बकल कैविटी कहलाती है, उसमें दांत हैं, उसमें टंग है, उसमें area inside your mouth is buccal cavity. So what are the things that are present inside the buccal cavity? One is teeth. आप सबको पता है जब हम बात कर रहे हैं